श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उमापति दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे सभी बुजुर्गों और बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। जैसा कि इससे पूर्व सहजानंद स्वामी रामानंद स्वामी के आसन पर विराजमान, उनके उत्तराधिकारी बने और उसके बाद उन्होंने स्वामीनारायण मंत्र का जो अवतरण है उसके बारे में बताया। उनके कुछ सामान्य धर्म जिसके बारे में उन्होंने अभी पहले के जो एपिसोड में उसके बारे में बताया। आगे के जो धर्म हैं उनके बारे में क्रमशः आगे आज मैं आपको बताऊंगा। मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नहीं करी, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने जो भी सभी संबंधी भाई बहन हैं उनको आगे ये प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। जैसा कि श्री हरि यानी कि सहजानंद स्वामी जी ने जो सामान्य धर्म जो संत हरिभक्त उनकी सभा में बैठे हुए थे, वो एक सीतादास मुमुक्ष जो उनके पास आया हुआ था, वो भी इस कथा को सुन रहे थे। उन्होंने सामान्य धर्म में बताए थे, जो सन्यास थे उनके जो धर्म है वो उन्होंने भी बताए। आज जो गृहस्थ धर्म है यानी कि जो गृहस्थ जीवन बिताते हैं उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में उन्होंने आज बताया। संप्रदाय के आश्रित जो गृहस्थ प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करें और उनको चाहिए कि जो अतिथियों का आदर तथा उनकी यथाशक्ति से जो सेवा है वो उनको करनी चाहिए। यानी कि जो घर में कोई अतिथि आए हैं तो उनकी सेवा भी वो यथाशक्ति उनकी करनी चाहिए। धर्म और न्यायपूर्वक जो अर्थोपार्जन यानी कि धर्म का जो पालन है वो करना चाहिए। जिसका पालन करने का दायित्व है वो करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए और सत्संगत करते हुए जीवन का सार्थक मानकर उनको कारण जो उनके दायित्व है उनको पूरा करें और हमेशा मद्य, मांस और जुआ इन बुरी आदतों से बचना चाहिए। यानी कि जो नशेद वाली चीजें हैं, जो बुराइयां हैं इन चीजों में होती है, उन चीजों से वो हमेशा दूर रहें, उन बुरी आदतों को ना करें। आपत्ति यानी कि जब विपत्ति आती है उस समय को छोड़कर कभी भी किसी से कर्ज ना लें और अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा हमेशा सर्व पालन करें। अपने माता पिता उनकी आज्ञा में रहें, उनका पालन करें। यदि गृहस्थ धनवान है यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वह अपने धन का जो उपयोग है, जो उनके पास पैसा है, उसका उपयोग जो यज्ञ है, उत्सव है, हरि मंदिर होते हैं, उनको बनाने के लिए देव देवता, गुरु और साधु की सेवा करें और उसमें अपना अन्न धन यथाशक्ति जो उनके पास है उससे उनका दान करें और ऐसा कोई भी शब्द ना बोले जिससे किसी का द्रोह होता हो। अपनी कमाई का 10वां
और थोड़ा कमजोर हो तो वो 20वां हिस्सा धर्मदान के लिए करें, जिससे उनका जो धन है वो शुद्ध हो जाता है। श्री हरि का उपदेश सुनकर शीतलदास विस्मित हो गया। वह एकाग्र दृष्टि से श्री हरि के उपदेश को सुन रहा था, मूर्ति तल्लीन होकर उनके बातें सुन रहे थे। और उन्होंने श्री हरि ने कहा, सुनो शीतलदास, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, आप इस मंत्र का रटन करो। बोलो स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। यह विशिष्ट मंत्र सुनकर सारी सभा चौंक उठी और सोचने लगे कि यह पहली बार यह मंत्र लोगों ने सुना, ये कहां से आया। क्योंकि पहले जो गुरु थे रामानंद स्वामी जी, उनका मंत्र अलग था, राम कृष्ण गोविंद का वो मंत्र का जाप करते थे। ये मंत्र आज कहां से आया, कैसे आया और ये मंत्र का उदित कैसे हो गया। शीतलदास इस अलौकिक मंत्र के योग का जाप आरंभ कर दिया, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। कुछ ही पलों में उनका जो चित्त सारे जो पूर्व के संस्कार थे वो मिटते चले गए और मान भूलकर वो एक अनोखी दुनिया में चले गए, एक दूसरी दुनिया में खो गए। उनके चेहरे पर एक अपूर्व आत्म की शांति उनके चेहरे पर सबको दिखने लगी। ऐसी अवस्था में कुछ समय बीत गया, यानी कि जब उन्होंने मंत्र को सुना और सुना कि वो दूसरी दुनिया में चले गए और उनके चेहरे पर एक आनंद की फुहार उनके चेहरे पे दिखने लगी। ऐसा देखते देखते कुछ समय ऐसा उनका निकल गया। धीरे धीरे शीतलदास जी को जब होश आया, वो तुरंत उठकर बैठ गए और जब बैठे तो श्री हरि ने उनसे पूछा, शीतलदास जी आप बताओ आपने क्या देखा। महाराज शीतलदास जी ने कहा, महाराज आपके मंत्र में एक अद्भुत चमत्कार है, जिसको रटते रटते अनेक ब्रह्मांडों में मैं घूमता रहा और वहां ब्रह्मलोक में मैंने देखा कि आप परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण वहां ऊंचे स्थान पर सिंहासन पर विराजमान है। आपके चारों ओर असंख्य अक्षर मुक्त खड़े हैं। उसमें मैंने रामानंद स्वामी को भी देखा। अक्षर पुरुषोत्तम समझकर मैंने प्रणाम किया और पूजा भी करी। मैं वहां उपस्थित जितने भी अक्षर मुक्त थे उन सबकी एक साथ पूजा करना चाहता था, परंतु यह कैसे संभव होता। मैं एक हूं, वो अनेक अक्षर मुक्त वहां खड़े थे। तब आपने मुझसे कहा कि तुम अनंत रूप धारण करो। तो उन्होंने कहा यह कैसे संभव है, ये मैं कैसे कर सकता हूं, वहां तो अक्षर मुक्त अनेक हैं। तब आप शीतलदास कहने लगे कि तब आप बोले, आप रामानंद स्वामी का नाम लेकर कहो कि यदि मैं पुरुषोत्तम भगवान हूं तो मुझे अनंत रूप प्राप्त हो। मैंने तदनुसार वही भाव रखा और कहा, लेकिन अब प्रार्थना की, लेकिन मेरी कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। तब आपने कहा जो और अवतार हैं उनके नाम स्मरण करो, आपको अनेक रूप मिलेंगे। उसके अनुसार मैंने भी वह भी किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में आपने कहा ठीक है, आप बोलो कि सहजानंद स्वामी यदि भगवान हैं, पुरुषोत्तम हैं, पर पुरुषोत्तम हो तो मुझे अनेक रूप
प्राप्त हूं। मैंने ऐसा संकल्प किया और मेरे अनेक रूप हो गए। मैंने वहां पर जितने भी अक्षर मुक्त थे उन सब की मैंने प्रार्थना करी, आरती करी, और मेरे को कोई आनंद, और मेरे आनंद की सीमा न रही। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने सबकी आरती करी। और आप स्वयं पुरुषोत्तम नारायण भगवान हैं, मुझे हैं। आप मुझे आपकी, मैं आपकी, यानी कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, क्योंकि रामानंद स्वामी ने मुझे कहा कि मैं तो केवल मात्र एक डुगडुगी बजाने वाला हूं, भगवान तो सहजानंद स्वामी ही एक ही है। बस तब मेरी समाधि टूट गई और मैंने आपके दर्शन करे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। श्री हरि ने उनको अब घर जाने की अनुमति दी कि भाई आपने रामानंद स्वामी के भी दर्शन कर लिए और भगवान के भी दर्शन आपने कर लिए, तो आप अब घर जाइए। शीतलदास ने अपने माथा टेका और कहा कि मेरे लिए तो द्वारका भी यही है और कैलाश भी यहीं पे है। अब आपकी शरण में शरण छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। मैं यहीं रहकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं और आपकी साधना करना चाहता हूं। श्री हरि ने उन्हें भगवती दीक्षा दी और उनका नाम व्यापकानंद रखा। इस प्रकार स्वामीनारायण मंत्र का जाप के साथ श्री हरि ने करुणा करके उन्हें एक समाधि प्रकरण वो आरंभ कर दिया। जैसे इस स्वामीनारायण मंत्र से शीतलदास जी को समाधि लगी, तो उनके बाद से सहजानंद स्वामी ने इस समाधि का प्रकरण शुरू कर दिया। ये जो 6 अक्षर है कि स्वामीनारायण स्वामीनारायण मंत्र का जाप करने से इंद्रियां तथा अंतःकरण में जो शांत हो जाता है और साधक काल और माया से परे हो जाते हैं। ये भगवान स्वामीनारायण का जो ये मंत्र है, जो मंत्र उन्होंने भी दिया, इससे मनुष्य के मन चित्त शांत और आनंद की उनको प्राप्ति होती है। तो ये स्वामीनारायण मंत्र का जो उद्घोष, जो अवतरण हुआ, ये स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं दिया, जिसमें उन्होंने इसकी संधि विच्छेद भी किया। स्वामी और नारायण, स्वामी यानी कि गुणातीतानंद और नारायण पुरुषोत्तम। जिस प्रकार शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, इनका जो यानी कि भक्त के साथ, भगवान के साथ भक्त की जोड़ी, इसी प्रकार भगवान ने भी स्वामीनारायण मंत्र को एक भक्त के रूप में स्वामीनारायण का मंत्र का उद्घोष भी आज कर दिया। तो आज की कथा में आपने भगवान स्वामीनारायण के जो मंत्र हैं उसके बारे में आपने देखा। अब आगे की जो कथा है वो क्रमशः आपको अपने चैनल अपड़ू सत्संग के माध्यम से आपको प्रेषित करता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये भगवान स्वामीनारायण की जो कथाएं हैं वो अच्छी लगती होंगी, रोचक लगती होंगी। आगे इसी क्रम से मैं आपको आगे प्रेषित करता रहूँगा। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने इस चैनल के माध्यम से अपने जो भी रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी, उन सबको ये आगे प्रेषित करें, उनको बताएं, ताकि भगवान स्वामीनारायण का नाम मंत्र वो भी ले सके, उनका भी भला हो। जय स्वामीनारायण।